एक पढ़े लिखे समाज की एक लड़की अपने आप को प्राउड रंडी बोल रही है, इसका क्या सोल्यूशन है? उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आ जाओ, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। ये होता है रंडी होना कि एक आदमी जो अब सेक्स करने की उम्र में नहीं है, वो पैर का अंगूठा जिसका नाखून नहीं बढ़ा हुआ उसको उसके इंटीरियर पार्ट्स में डालता है और उसकी चीख को चलाने उनके ऊपर करेंगे, उन्हीं के ऊपर पॉटी करेंगे, उन लड़कियों के ऊपर। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। ये होता है रंडी। सोशल मीडिया ने शायद कुछ चीज़ें अच्छी की तो बहुत कुछ खराब किया। मैक्सिमम महिलाएं जो हैं जो राजनीति में आगे जाना चाहती हैं, उन सब का रास्ता जो है वो नेताओं के बिस्तर से होके गुजरता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए बहुत सारी, मैं उदाहरण से ही बता दूंगी। एप्स्टीन फाइल जैसी खुली वो महिला गायब, और एप्स्टीन फाइल तब खुली जब एप्स्टीन मर गए। 2016, 17, 18 में अलग अलग चैनल्स पे बनी हुई एप्स्टीन फाइल्स के नाम से, तब नहीं उन्हें खोलने दिया। जैसे एप्स्टीन गया और वो महिला गई, नाम तो इंडियन गवर्नमेंट के लोगों का भी है। कैसे एक आदमी को इतना बेनिफिट दिया जा रहा है कि उससे इतना डरे हुए हैं, पूरी सरकार डरी हुई, हिली हुई है। बाकायदा एक लेटर पैड है, उस लेटर पैड में लिखी हुई है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। किससे? उनका नाम लेंगे तो कल मेरे घर बुलडोजर चल जाएगा। दरवाजा खोला गया तो कम से कम 15-20 लड़के थे और एक मुझे भी ये बात सोच के शर्म आती है, अपने औरत होने पे भी आती है कभी-कभी। तो मैं ये कहती हूँ आजकल मेल सेक्स वर्क भी बड़ा ओपनली देखने को मिलता है, जिसे जिगोलो कहते हैं। एक रात में 4-5 बस गया और देखिए मुझे कहने में संकोच है, पर औरत की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मर्द की तो लिमिट होती है। रात भर में 50-50 हज़ार जो मेल मेंटालिटी है वो महिला को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। बस। अगर कोई चाहता है तो आप हो क्यों रहे हो? एक महिला कैसे अपनी मर्जी से अपने वस्त्र उतार देती है किसी के सामने? मेरे को तो ये इसका रीजन समझ नहीं आ रहा। अतुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? बढ़िया मैम, पहला पॉडकास्ट मैंने आपके संग किया था, हमारी ऑडियंस को स्पेशली फीमेल्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनकी काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास कि अतुल मैम के संग एक एपिसोड और करिए। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके संग ये सेकंड एपिसोड करने वाला हूँ और थैंक यू सो मच, आप इतना समय निकाल के आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच मैम। अतुल मैम, समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम समाज के उस तबके की बात करें जहाँ पे महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या उनको जबरन देह व्यापार में ढकेला जाता है, तो फिर भी हमारे समाज समझ में आता है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पढ़ा लिखा समाज भी इस तरह की हरकतें कर रहा है जो बयान नहीं कर सकते। मैम, आजकल इंटरनेट पे एक अजीब सा ही ट्रेंड चल रहा है, कौन कितना वल्गर हो सकता है। हाँ, उतना ज्यादा। कोई सोशल मीडिया का पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को वो कहते हैं, वो प्राउड रंडी कह के वायरल हो जाता है। कोई एस्ट्रोलॉजर, फीमेल एस्ट्रोलॉजर बिकनी टाइप का ब्लाउज पहन के एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन देती हैं, और हद तो जब हो जाती है जब माँ बेटे जैसे रिश्ते को भी सेक्सुअलाइज करके व्यूज के लिए वीडियो बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस बात को समझना चाहूं, क्या ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है या व्यूज और अटेंशन के लिए चीप पब्लिसिटी करने का एक तरीका? नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे हो सकती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी वो है कि जो आप पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं आप, तो आप अपनी बात को पूरी मजबूती से रखिए कि ये बात है, मैं नहीं मानती है। मैं ये भी नहीं मानती कि जो प्यार कोई पहरा लगाया जाएगा, प्यार कोई वर्जित चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन और सेक्स भी कोई वर्जित चीज़ नहीं है, लेकिन ये उसको एक ऐसी क्रिया की तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई भी कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ कुछ पाने के लिए, तो कुछ मतलब पहले आप अपने आप को खोएंगे तब कुछ पाएंगे। मैम, वो तो हमें को समझ में आता है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे लोग अपने आप को मान के चलिए एक पढ़े लिखे समाज की एक लड़की अपने आप को प्राउड रंडी बोल रही है, इसका क्या सोल्यूशन है?
और लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं। मैम छोटी छोटी बच्चियां छोटी-छोटी 10-10 बच्चियां। 12-12 साल की लड़कियां अपने नाम के आगे हैशटैग प्राउड Hashtag, रंडी वो हाँ, करके चला रही हैं। दे आर फीलिंग कि वो प्रिविलेज है। नहीं, अभी किसी ने मुझे कहा उस बारे में कि ये ठीक है कि वो कहती है आई एम प्राउड रंडी, लेकिन जो लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं असलियत ये है कि वो सब अलग अलग फेक आईडीज से इसी की मेहरबानी है। ये अच्छा। लड़की खुद से करा रही है। हाँ, ये भी अभी किसी ने मुझे कहा, आप देखिए कितना सच है, ये तो कहने वाला जाने कि ये मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, प्रूफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि मुझे क्या लेना देना, वो खुद को बनाना चाह रही है, मैं तो उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आ जाओ, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। मैम जरा इन लोगों को आईना दिखाइए, ये जो अपने आप को समाज में प्राउड रंडी कह के चल रही हैं, कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। मैं कह रही हूँ कि बार बार उस बच्ची को कह रही हूँ कि अगर तुम्हें ये बनना है, आ जाओ, एक बार मैं दिखाती हूँ कि कैसे एक लड़की को जब रंडी बनाया जाए और वो तैयार ना हो उसके लिए, एक भले घर की बच्ची को धोखे से लाया जाए, तैयार ना हो तो उसके इंटरनल पार्ट में मिर्च डाल दी जाए, उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाल दिया जाए और वो तड़प के मर जाए। वो ऐसे उसको 10 मिनट ना लगे मरने में। और अगर डॉक्टर कहती है कि शर्म नहीं आ रही आपको, जब मैं ये सुनूं, नहीं, मैंने कहा मुझे तो अभी तक पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, बोले कभी चूने में उंगली डाली है, जल जाती है जलते हुए चूने में, और इसके तो इंटरनल पार्ट से सूखा चूना डाला गया है। उसके बाद इसके अंदर के जो अवयव है, वो जितना भी जेल है अंदर, वो सब बस्ट हो गया है उससे मिलके चूने से, और ये किसी मिनट की मेहमान है और 1 सेकंड लगा। ये होता है रंडी होना। ये होता है रंडी होना कि एक आदमी जो अब सेक्स करने की उम्र में नहीं है, वो पैर का अंगूठा जिसका नाखून भी बढ़ा हुआ, उसको उसके इंटरनल पार्ट्स में डालता है और उसकी चीखों से आनंद लेता है। ये होता है रंडी होना। ये होता है रंडी होना कि एक 14 साल की बच्ची और उसको ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाए, उसमें ऐसे ड्रग्स दिए जाए कि हर आने वाले की आहट सुनते ही वो कहे कि पहले मैं, खुद को ऐसे एक्सपोज करे। ये होता है रंडी होना। आके देखो, बाहर बच्चा रो रहा है मासूम, उसको तेजी से रुलाया जाता है, कभी नोच के, कभी दूध छीन के, ताकि वो और ज़्यादा उसको जल्दी से संतुष्ट कर सके और तब बाहर आ सके नहीं जल्दी। ये होता है रंडी होना। अगर उसको देखना है तो ज़रूर आए, मैं तो कहती हूँ कि आ जाए, मैं दिखाती हूँ क्या होता है रंडी होना, तिल तिल मरना। मैम पहले क्या होता था, लोग मजबूरी में इस देह व्यापार के प्रोफेशन में आते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी चॉइस से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो जो लोग चॉइस से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, क्या ये उनके लिए एक फ्रीडम है या एक्सप्लॉयटेशन का एक नया तरीका आ गया है कि सामने वाले को कह दो कि ये तो चॉइस से आया है और एक समय के बाद हम इसको इतना यूज करेंगे कि इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नहीं, देखिए, एक तो ये है तरीका, अगर मैं कहूँ कॉल गर्ल शब्द का मैं इस्तेमाल करूँ तो ये बरसों बरस पहले से है, आज से अच्छा। नहीं। मैं समझती हूँ कम से कम 30-40 साल पहले तक भी ये शब्द का प्रयोग था। कॉल गर्ल। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल गर्ल, कि अगर कोई लड़की जरा सा भी गलत चल गई तो आपस में हम लोगों में, बच्चों में बात होती थी कि वो कॉल गर्ल है। ये फैक्ट मैं कह रही हूँ। जब हम कॉलेज में आ गए तो उस वक्त ये बात होती थी। अगर मतलब हमें इतना अंदाजा नहीं था कि ये शब्द क्या है, लेकिन ये कहा जाता है जो खराब हो गई, जो किसी के साथ अफेयर में पड़ गई, इतना भी बार हमें था, लेकिन कॉल गर्ल शब्द था। तो आप समझिए कि जब उसी वक्त नहीं रोका गया, और बहुत पहले की घटना मैं अगर बताऊं तो 2004 में हम एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे हैदराबाद गए, तो हमारे साथ 2 IAS अधिकारी थे और एक एनजीओ थे। तो एक लड़की पोल पे खड़ी, और वो मोबाइल का ज़माना इतना ज़्यादा नहीं था, और सॉरी 94 की मैं बात कर रही हूँ, मोबाइल का ज़माना नहीं, 1994 की बात है। 94 की, हाँ। और तभी एक्सपीरियंस शेयरिंग में हम आ रहे थे बराबर, तो नया नया शुरू किया था, इतना अंदाज़ा भी नहीं था। तो एक लड़की पोल पे मुझे खड़ी दिख रही है, और हैदराबाद में पहले से ही काफ़ी रेड लाइट पे लंबी लाइन लगती है, एक बार में पार ही नहीं होती गाड़ी। अच्छा। तो खड़ी थी, मैंने ऐसे ही, जो सर हमारे साथ थे, हमने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये लड़की खड़ी है, इसको क्या बिठा लें, आगे इसको कहीं जाना होगा। तो क्या गजब करती हो, इस क्षेत्र में काम कर रही हो और ये बात कर रही हो, अरे ये कॉल गर्ल है, इसको पता है कि कौन, और ये किताब पढ़ नहीं रही, किताब ले रखी थी वो, पोल पे पैर रखा हुआ था एक उठा के, कि ये पढ़ नहीं रही है, ये केवल कस्टमर का इंतजार कर रही है। और वो जो साइन है वो आज तक भी नहीं बदला। तब भी किताब लेके ऐसे ही अंगूठा था, और आज मोबाइल लेके भी ऐसे अंगूठा है। ओके, ये सिग्नल है। अंगूठा ये ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अच्छा, अंगूठा ऐसा होगा, ऐसे होगा। आपने मोबाइल हाथ में लिया और ये ऐसे है अंगूठा। इट मींस ये उन लोगों को सिग्नल है कि हाँ, मैं हूँ, अवेलेबल हूँ, अवेलेबल हाँ। हूँ। और किसी को है तो गाड़ी से निकालेगा, वो ये सिग्नल देगा, और वो पोल से उतर के इस तरह से सिग्नल देगा, और वो उसके पास चली जाएगी। तो ये इनको कौन जबरदस्ती करा रहा है, कौन घंटों इनको वहां खड़ा कर रहा है? ये तो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से है, कोई नहीं खड़ा कर रहा। या वो जो प्राउड बनना चाह रही हैं, उनको कौन कह रहा है जबरदस्ती? और फिर देखिए, बड़ा खराब है, बहुत खराब है कि कुछ पाने के लिए आप अपने आप को खो रहे हैं। आपको कोई पद पाना है,
आप चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे राजनीति में हो। राजनीति का तो जो कलिकाल चल रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि ये केवल कलयुग नहीं चल रहा है, ये राजनीति का कलिकाल है, उससे भी कहीं ज़्यादा, जो पूरा हो चुका है, जिसकी ये हालत है कि किसी महिला को, और आपके सामने अशोक करात का मामला है। हाँ मैम, ये तो काफी फेमस है, जाहिर पता है। नहीं कितनी वीडियोस उनकी वायरल हुई है। 58 वीडियोस उनकी हैं, और जिनमें सभी हाई फाई महिलाएं हैं, चाहे कोई मेयर हो या महिला आयोग के अध्यक्ष हो, वो सब उसमें है। और वो उसको गरीब तो कोई नहीं है मैम इनमें नहीं, से। गरीब कोई नहीं, उसकी फीस नहीं आप अफोर्ड कर सकते ना। गरीब तो आप फीस भी देंगे वहाँ, उसके पास जाने की, और आप एक्सप्लॉइट भी होंगे। और एक भी वीडियो आप देख लीजिए, लग रहा है कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है? नहीं मैम, कुछ नहीं। फिर बताइए वो कितनी अश्लील हरकतें कर रही हैं कि सुनने और कहने में शर्म आ रही है। मैम आप अशोक करात की बात कर रही हैं, एक वीडियो और वायरल हुआ था जो एक हाईवे का वीडियो था। हाईवे का देखिए, जो वो नेताजी थे। वो नेताजी थे। मैम अब मेरे को एक बात बताइए, चलिए मैं कहता हूँ एक मेन मेंटालिटी जो है वो खराब है। हाँ, मेन जो मेल मेंटालिटी है वो क्या चाहता है, वो महिला को एक्सप्लॉइट करना बस, चाहता है। बस हाँ। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर कोई चाहता है तो आप हो क्यों रहे हो? क्यों हो रहे हो? एक महिला कैसे अपनी मर्जी से अपने वस्त्र उतार देती है किसी के सामने? मेरे को तो ये इसका रीजन समझ नहीं आ रहा। इससे बुरी क्या बात हो सकती है कि अपने वस्त्र उतार के आप महिलाओं की पीड़ा दूर करने चली हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बन के। कैसे उनकी पीड़ा दूर करेंगी? कल एक महिला आती है आपके पास और वो कहेगी कि साहब एक आदमी मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है जबरदस्ती, और मानता नहीं, तो आप उसे दे पाएंगे न्याय? आप कहेंगी होती रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो कहेंगे आप, या आप दूध की धूली बनेंगी उस समय? कैसे मुंह दिखा रहे हैं आप? कैसे समाज में अपने बच्चों में कैसे जा पा रहे हैं? कैसे वो अशोक करात जा पा रहा है? कैसे वो महिला जा पा रही है? कौन सी दुनिया में? मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया ने शायद कुछ चीज़ें अच्छी की तो बहुत कुछ खराब किया। 10% अच्छी हुई हैं तो 90% खराब हुई हैं। और आज मुझे वो बात याद आती है, हम कभी हाई स्कूल में हुआ करते थे तो एक निबंध आता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना? तो सच बात तो ये है कि विज्ञान वरदान से कहीं ज़्यादा अभिशाप बन गया है। से कहीं ज़्यादा वरदान है, ठीक है, हमने सब चीज़ें, ये आज सब विज्ञान की देन है, मगर अभिशाप ये कि इंसान जो है खुद को कहाँ खड़ा कर रहा है इस समय। आपने वो वरदान लेना नहीं चाहा, आप पे थोप दिया गया, आपको कंप्यूटर, आपको सब चीज़ दी, आपने वो चीज़ ली जो उसमें आपके मन की है, वो ले लिया। क्या है ऐसा? सेक्स कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना या जितना इतना ज़्यादा करके आप, मतलब मैम एक महिला है, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उनकी अभी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने बहुत डंके की चोट पे कहा है कि ये जितनी मैक्सिमम महिलाएं जो हैं जो राजनीति में आगे जाना चाहती हैं, उन सब का रास्ता जो है वो नेताओं के बिस्तर से होके गुजरता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए बहुत सारी है, बहुत सारी है। मैं उदाहरण से ही बता दूंगी आपको। मेरा तो छोटा सा शहर है, अचानक मैं किसी के साथ खड़ी बाहर मोहल्ले में, मेरे वीडियो में बहुत टक 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 लगातार, वैसे मैं जनरली देखती नहीं हूँ पर फिर भी मैंने देखा, मैंने कहा अरे इतने सारे फोटो कौन भेजा। आप देखो, मैं हैरान हो गई। मेरा मतलब ऐसा हो गया कि जैसे क्या करूँ मैं। तो वो जो मेरे साथ महिला खड़ी थी, उन्होंने कहा क्या हुआ दीदी? मैंने कहा तुम देखो ये। उसने कहा इतने में उसके हस्बैंड आ गए उधर से, तो उन्होंने कहा मत देखो, मेरे में भी आए हैं। क्या 24 मेरे में भी आए हैं ये अच्छा। वीडियोज और फोटो। ओके। और वो मात्र क्या था कि सभासद का टिकट पाने के लिए, कितनी छोटी सी पोस्ट थी। हाँ, एक सभासद महिला की, एक भले घर की महिला, और उसकी वो इतनी अश्लील वीडियोस थी किसी नेताजी के साथ में कि मैं बता नहीं सकती। और वो पहचानी जा रही थी क्योंकि कुछ चीजें थी जो लोगों ने पहचानी कि भाई ये जो ऐसे पैरों में हर वक्त मेहंदी लगाना और ये सब उनका शौक है, ये सब वो मोजे पहनना, उस तरह के लोगों ने फिर भी कहा कि ये वो है। अब बताइए, और नहीं मिला उन्हें टिकट, उन्हें वो टिकट भी नहीं, क्योंकि वीडियो वो इस कदर वायरल हुई। अब तो दे भी नहीं सकते। नहीं, वो सज्जन खुद ही जेल चले गए। वो जो सज्जन थे जिन्होंने, उसने कह दिया कि इसने तो मुझे कहा था कि ऐसे करेगी तो मैं ये दूंगा, अब वो जेल चले गए इसमें। बताइए आप क्या क्या पा रही हैं? आप में अगर गट्स नहीं है, फिर मैं अगर देखती हूँ कुछ चीज़ों को कि जो राजनीति में कल परसों आए वो बड़े पद पे चले गए। हाँ। जिन्हें बरसों बरस हो गए वो वहीं के वहीं है, महिलाएं वहीं के वहीं है, कुछ भी नहीं, वो सामान्य सदस्य हैं, बस हर जगह काम कर रही हैं, जी करके कर रही हैं, पार्टी के साथ हैं बस। फिर क्या है ये? मैम क्या जब ऐसी चीज होती है तो इन चीजों का असर किसी भी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनके परिवार पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि बच्चे तो हर किसी के होते हैं। हमारा, मैं एक बात कहूँ, पर्सनल है। हाँ हाँ प्लीज।
कि मैंने जब काम शुरू किया, मेरे बहुत नन्हे नन्हे से बच्चे थे, जॉइंट फैमिली है, लेकिन उसी वक्त ये सोच लिया था। और देखिए, एक पल नहीं लगाया हमने दोनों ने, पति पत्नी ने, ये निर्णय लेने में कि हमें गांव जाना है। हमारा गांव बहुत नज़दीक में, 3 किलोमीटर में। सीधे हम गांव शिफ्ट हुए। तो उन्होंने कहा, जो काम तुम करने जा रही हो ना, ये आसान नहीं है, बच्चे सफ़र करेंगे। हम सीधे गांव शिफ्ट हुए। और हर वक्त ये रखती थी अपने मन में कि मेरे बच्चों को कभी मेरी वजह से नीचे नहीं दिखानी पड़े। और मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे दी बेस्ट जगहों पे हैं और सम्मान से अपनी माँ को देखते हैं। ये जीना है। अगर मुझे एक दिन भी मेरा कोई बच्चा ये कह देता कि मम्मी हमें शर्म आती है, मैं कभी नहीं करती। कि कैसी माएँ हैं जिनको अपने बच्चों की ये नहीं लगती कि वो क्या कर रही हैं। तुम घर किस मुंह से जाती हो, कैसे कहती हो उन बच्चों के सामने जाके, ये कैसे डांटोगी। फिर वही सवाल आ जाता है कि फिर उन बच्चों को कैसे डांटोगी, किस रास्ते पे। वो बच्चे समाज में क्या मूल्य लेके निकलेंगे, वो निकलेंगे ही नहीं बाहर। वो वही करेंगे, फिर वो नशा करेंगे, सब चीज़ें करेंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो मैम इसका मतलब ये है कि जितने भी ये जो जिनका उद्देश्य होता है बड़े पदों पे जाना, ये उनकी चॉइस से ही होता है। हाँ, बिल्कुल। इनको प्रेशराइज तो कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। मैम, चॉइस की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म वायरल आज की डेट में बड़ा है, जिसे पोटा पार्टी कहा जाता है। पोटा पार्टी। तो इस पोटा पार्टी की कितनी सच्चाई है, क्या है ये? देखिए, एक यूक्रेनी मॉडल थी जिसने ये सब खोला। वो उसका कहना ये था कि ये केवल मैं अकेली नहीं हूँ, ये विश्व के हर कोने से मॉडल्स आती हैं पैसा कमाने। और पहले से होता रहा है। देखिए, अगर इंडिया में भी आप देखो तो पहले से दुबई जाती रही हैं हमारे मॉडल्स। तो ये दुबई में होती है ये पोटा पार्टी? दुबई की। और वो जब उनका मन भर जाता है उन मॉडल से, उस यूक्रेनी मॉडल का ये कहना था, कैसे वो तेज़ी से सब चीज़ें उसकी गायब की गई, ये भी आपको मैं बताऊंगी। कि वो उसका ये कहना था कि उसके बाद जब मन भर जाता है तो हम किसी से कहें ना कि हमारे साथ क्या क्या बीता है, तो वो बाहर अपने लॉन में, अपने गार्डन में उसमें डाल देते हैं। उसके बाद जो भी आएगा उनका, जो हम यूज़ करते रहे लोग, वो आएंगे, वो उनके ऊपर बाथरूम भी करेंगे, उन्हीं के ऊपर पॉटी करेंगे। उन लड़कियों के ऊपर वो ऐसी पड़ी रहेंगी, वो केवल एक पैंटी ब्रा में पड़ी रहेंगी, उन्हीं के ऊपर करेंगे वो। और ऐसे ही उनको मजबूर किया जाएगा, भूख लगी है तो खाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, खा लो, खाना नहीं दिया जाएगा। कैसे कोई खा सकता है? उनको धोने नहीं दिया जाएगा, उनको नहाने नहीं दिया जाएगा। और जब वो बिल्कुल ये कह देंगे हमको छोड़ दो, हम कभी कहीं नहीं कहेंगे। और असलियत ये है कि उसके बाद उस यूक्रेनी मॉडल का पता ही नहीं लगा वो कहाँ गई। दूसरी बात पे क्यों जाते हो, इस यूक्रेनी मॉडल का तो हुआ ही, लेकिन अगर आप देखो एप्स्टीन फाइल जैसी खुली, वो महिला गायब हो गई, उनका नहीं पता। और एप्स्टीन फाइल तब खुली जब एप्स्टीन मर गए। जबकि अब मेरे कहने से आप OTT पे खोल के देखना, OTT पे कब कब की वीडियोस पड़ी, 2016 वीडियो नहीं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री 2016, 17, 18 में अलग अलग चैनल्स पे बनी हुई एप्स्टीन फाइल्स के नाम से बनी हुई है। तब नहीं उन्हें खोलने दिया गया। जैसे ही एप्स्टीन गया और वो महिला गई तो वो खुल रही हैं। अब उनको मैनिपुलेट करके खोला जा रहा है, पर बीच बीच की हिस्से करके। नाम तो इंडियन गवर्नमेंट के लोगों का भी आया है। कैसे कर दिया गया, कैसे एक आदमी को इतना बेनिफिट दिया जा रहा है कि उससे इतना डरे हुए हैं, पूरी सरकार डरी हुई, हिली हुई है उस आदमी से, नहीं बोल रही है उसके खिलाफ। उसका क्या रीजन हो सकता है मैम? उसके पास सब कुछ है। अच्छा, उसके पास वो मीडिएटर है, सब कुछ है उसके पास। अपने से बड़े पदों के भी लोगों का सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, वो नहीं कहेगा, जब तक नहीं कहेगा तब तक आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और जहां आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया, वो आएगा कि वो सबकी बकरियां उधेड़ देगा। अब तो केवल ये इंतजार करो कि कब उनकी डेथ हो, बस तो ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं, अब ओह। चुप रहेंगे बस। एक चिट्ठी बहुत दिनों से वायरल हो रही है। अच्छा। हाँ, हाथ से लिखी हुई है, बरसों बरस पुरानी, शायद 99-96 ऐसे कुछ, किन्हीं महिला के पति की है वो। और मतलब किस विभाग से, किस तरह से? तो मतलब वो महिला उच्च पद पे है आज और उनका राजनीति में उच्च पद पे है, उनके पति की वो चिट्ठी है। अब देखिए, उसको सच और झूठ मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती वो हाथ लिखी हुई है। हाथ की लिखी हुई? हाथ की लिखी है, बाकायदा एक लेटर पैड है, उस लेटर पैड पे लिखी हुई है कि मुझे मेरी पत्नी को दिलवा दो। मेरी पत्नी मुझे दिलवा दो? मुझे दिलवा दो। किससे? उनका नाम लेंगे तो कल मेरे घर बुलडोजर चल जाएगा। बड़े आदमी है वो, बड़े आदमी है। राजनीति का कली काल में इसलिए कह रही हूँ, ये इस कदर वहशत है कि आप सोच रहे हैं कि हम जिंदा हैं,
जिंदा नहीं है, हम जिंदा लाशों की तरह हैं। हमारे मुंह में ज़बान नहीं है, हम कहते हैं कि राइट टू स्पीक हमारे पास है, नहीं है हमारे पास। काम कह रहे हैं मुझे तो लगता है आज की डेट में बस राइट टू वल्गैरिटी हर Vulgarity, किसी के पास है, वो सब बट राइट टू स्पीक हर किसी के पास ना। नहीं है। आप एक छोटी सी मैं बात कह रही हूँ कि अगर एक इन्फ्लुएंसर इतनी सी बात कहता है, मेरे पड़ोस का है शादाब ज़काती, वो केवल इतनी सी बात, बिस्किट वाला हुआ उनका वायरल हो गया, हाँ, और उनके वायरल होने से लोगों को बड़ी दिक्कतें हो गई, क्योंकि छोटा शहर है। हाँ, तो वो केवल एक वीडियो उन्होंने बनाई कि उनकी बेटी खुद की, हाँ, वो आती है लेने कुछ, हाँ, तो कहती है मैं घर आ जाऊंगा, वहीं लूंगा, घर आ जाऊंगा हाँ, वहीं अरे लूंगा। ये इतनी सुंदर है तो इसकी माँ कैसी होगी, माँ चलो देख कितनी के आता हूँ। सुंदर ये कहा बीवी है वो उसकी, उसने अगर ये बना भी दिया था तो इसमें मुकदमा लिखने की कौन सी, उसको जेल भेजने की कौन सी बात थी। और ये जो अश्लील दिन रात उर्फी जावेद को आप देख लो, हाँ, वो तो क्या क्या कर रहे, वो तो क्या क्या नहीं कर रहे, खाली एक पट्टी बांधेगी और पीछे कुछ नहीं है, और फिर क्या नहीं कर रही वहां पे लोगों को अश्लीलता ना, नहीं दिखती ना, वो अश्लीलता नहीं है। और उसको तुरंत पुलिस ने मुकदमा लिख के उसको भेज दिया। मैम, एक संतूर मॉम करके एक इंटरनेट पे बड़ी वायरल हाँ। लेडी है, वो अपने सगे बेटे के संग उनका बिल्कुल। इस तरह से एक हाँ। कंटेंट बनाती है जो फिर बताइए, किसी को देख के नहीं जबकि ये लगता। पहले भी बन रहा था, अच्छा खासा था, वो फैमिली व्लॉग्स चल रहे थे उनके, बढ़िया था उनका, लेकिन देखिए अब कितना, इससे ज्यादा क्या है, ये बुरा नहीं लग रहा लोगों को। और उसको देख के पता नहीं कितने और लोग मार्केट में आ गए जो सेम वो क्या करते हैं। अब सोचिए, माँ बेटे के रिश्ते को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। देखिए इसका केवल एक है, अगर ये पूछो ना कि भाई ये कैसे रुके, जैसे ही ये YouTube पैसा देना बंद कर देगा अश्लील कंटेंट पे, अश्लील कंटेंट पे, और उसको तुरंत ही बंद कर देगा कि ये नहीं चलेगा, जैसे करते हैं ये, कोई वर्डिक्ट इस तरह हाँ, का है तो उसको बिल्कुल। करते हैं ये, तो ऐसे कर दे अगर, तो ये अश्लील बनाने वाले सब पीछे हट जाएंगे। ये तो नहीं दे रहा है, चाहे तो राखी सावंत हो, चाहे उर्फी जावेद हो, तो कर रहे हैं वो सब। मैम, जब चॉइसेस की हम बात करते हैं, हमने बात करी कि जैसे पोर्टा पार्टी दुबई में हो रही है, हमारे इंडिया में भी जो रिचेस होते हैं, उन वो जो यंग रिचेस होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी एक तरह की पार्टी करते हैं जिसको रेव पार्टी कहते हैं। रेव पार्टी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है? रेव पार्टी का इतना कड़वा अनुभव है मुझे। एक माता पिता ने मुझसे शिकायत की कि भाई हमारी बेटी घर नहीं आना चाहती, आप एक बार हमारे साथ चलो। अच्छा, मैं थोड़ा सी मैं चल देती हूँ कहीं किसी के साथ, जी तो जी बिल्कुल। मैं मना नहीं करती हूँ। मैं उनके साथ आ गई, और दिल्ली के एक पॉश एरिया में वो थे। जब वो दरवाज़ा खोला गया, उन्हें पूरा पता था कहाँ पे है लड़की, दरवाज़ा खोला गया तो कम से कम 15-20 लड़के थे और एक लड़की थी, उनकी बेटी और इस कदर धुआं था पूरे कमरे में, और किसी को कोई होश नहीं था। कोई यहाँ पड़ा है, सोफे पड़ा है, कोई नीचे पड़ा है, और बस ऐसे ही पड़े हैं, आधे अधूरे कपड़े में लड़की, वो आज सब आधे अधूरे कपड़ों में, आंख नहीं खुल रही थी किसी की। मतलब एक क्या उसका मैं नाम भूल रही हूँ, एक ड्रग ली जाती है, कागज़ में भर के फिर उसमें एक आग लगाओ, वो माचिस की तीली भी और तरह की है। अच्छा, वो इस माचिस से नहीं और है, वो ओके, एक और तरह की है। तो उन पेरेंट्स ने वो माचिस भी मुझे दिखाई, ओ, ये सब ये माचिस उसके पास हमेशा रहती है। हमने सोचा पूजा, लेकिन पूजा वूजा तो ये करती नहीं है, कभी भी तो नशे में 24 घंटे रहती है। तो ये आप देखिए, ये माचिस भी है, तो इससे ही जलाती है कुछ, वो अंदर हमें महक आती है उसके बाद में। तो ये इतना खतरनाक है रेव पार्टी में। वो हुक्के में फ्लेवर्ड हुक्के हैं, वो इस तरह के नशे हैं। अभी तो लोगों ने कहा कि वो मारिजुआना टाइप की भी कोई चीज़ आ रही है, बहुत खतरनाक नशा है, और अफीम का इस्तेमाल हो रहा है, शुद्ध अफीम का। हाँ, उससे खतरनाक कोई नशा नहीं है। आदमी को उबरने में कई दिन लग जाते हैं एक बार चाट के, उसके बाद वो चाट रहे हैं, और किसी को पता नहीं लगता इतना सही तो लेना है, क्या करना है। तो नशे की ऐसी दुनिया है, जितना अंदर जाओगे उतना ज़्यादा ऐसा भयंकर रूप दिखाई देगा बच्चों का, कि मैं अभी एक माता पिता को कर रही हूँ, थोड़ा सा हील भी कर रही हूँ उनको बेचारों को। इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग, और बेटी इस नशे, और खुद भी वो बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करती है और बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़ी हुई है, लेकिन नशे की ऐसी गिरफ्त में है कि होश नहीं है उसको। मैम, ये चीज़ें एक दिन में तो होती नहीं है। ये चीज़ें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एडिक्ट बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कोई 40 साल में जाके एडिक्ट हो गया एकदम से। नहीं, वो हमारी कमी है। हम कोशिश क्यों करते हैं ये कि हमारा शहर दूसरे शहर में जाके पढ़े बच्चा,
ऐसी कौन सी हमारी उस पे माथे पे एक मुकुट लग जाता है कि यार इनका शहर बच्चा तो हैदराबाद बेंगलोर पढ़ रहा है। वो तुम्हारे शहर में भी तो वही 2 और 2 4 ही होते हैं। हाँ। ये वहाँ जाके 2 और 2 6 हो जाते हैं तो वही ना। बीटेक में पढ़ लो चाहे कुछ और पढ़ लो, उससे कौन सी बात। बोले उससे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। और वो जो यहाँ मेरे शहर में तो विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उनको भी नहीं मिलती होगी फिर तो। अगर मेरठ का बच्चा बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, क्यों? या तो आप सरकारी सीट पे गए हो कि आपका नंबर आ गया, हाँ। चलो समझ में आती है कि आप इसलिए चले, गवर्नमेंट एग्जाम आपने क्लियर एग्जाम कर आपने लिया। क्लियर कर लिया, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, तब आपसे खतरा भी नहीं है, हाँ। आप अच्छा खासा करेंगे। लेकिन जहां आप लाखों रुपए खर्च करके बच्चे को भेज रहे हैं, कभी जाके तो देख लो कर क्या रहा है बच्चा। मैम प्रॉब्लम ये है, मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है। हाँ। आज की डेट में पेरेंट्स में ना जो ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अपने आप को हाँ। समझते हैं, उनका ये मानना है कि बच्चे की लाइफ में प्राइवेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने बच्चों को लाख लाख रुपए के मोबाइल तो थमा दिए, लेकिन उनके पासवर्ड उनको खुद नहीं पता। नहीं उनको नहीं पता, वो पूछ भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ ले उसको। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं आप पूछते कि क्या देख रहे हो? मैम अरे घूमते फिरते चले जाओ कमरे में, क्या देखा, देखो। एक घर में मेरे ख्याल से ना, बात फोन नहीं का होती। पासवर्ड तो सबको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। नहीं, बातें नहीं होती हैं। जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन उसके पास रह के आए हैं, लेकिन 10 दिन वो घर नहीं आई। और जब हमने उसे फोन किया कि बेटा आज तो हम जा रहे हैं, हमारी 2 टिकट है आज की, तो इनकी चाबी पड़ोस में दे जाना, तब भी ये जवाब दिया उसने। तो कैसे इतना दूर गया बच्चा? इतने नशे में कैसे डूबा? क्या आप उसके कमरे में नहीं जा सकते? आप उसको ये नहीं पूछ सकते 10 दिन से कहो हम इतनी दूर चल के तुम्हारे पास रहने आए हैं 2 दिन? आज वो बच्चा अच्छी जॉब कर रहा है, लेकिन कितने समय तो आपके ही पैसों से आपके शुरुआत पैसों से करी होगी। शुरुआत की, तो आज अब क्या है? और वो जॉब कितने दिन चलने वाली है? इस तरह से तो कोई कंपनी जॉब नहीं करने देगी। कंपनी नहीं करने देगी। और जैसे ही कंपनी ने वहां से निकाला, आपके पास पैसे खत्म हुए, फिर आप किस रास्ते पे जाओगे ये तो ऊपर वाला मालिक है। ये मालिक है। और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। जैसे छोटी सी लड़की है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के इस समय काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो मोबाइल एडिक्ट है। अभी ड्रग एडिक्ट होने के लिए तो रिहैब सेंटर भी हैं, डिटॉक्स सेंटर भी हैं, मोबाइल के लिए कोई सेंटर नहीं है ना। वो बच्चे इस हालत में आ रहे हैं कि हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, क्यों भैया वहाँ नहीं है? बोल नहीं, कोई नहीं है। तो क्या है, 14 साल की लड़की है, माँ बाप पूछ नहीं सकते, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग। मैम डर किस चीज का है उनको? तो पता मेरे को तो ये, नहीं। मैम हम जब छोटे थे ना, हमारे माँ बाप और हमारे टीचर हमको ना, हमें आज भी याद है, हम हाँ। जिस स्कूल में पढ़ते हाँ। थे, हमारे एक पीटी के सर होते थे। हाँ उन्हें जब हमें पीटना होता था ना, हाँ, मैम बहाना चाहिए बेंच का फट्टा उठाते थे वो, और उस फट्टे से उन्होंने हमें मारा है। मारा और हम फिर भी आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और कोई उनके आगे बोल नहीं सकता था। और अभी तो बच्चे को तू भी कह दिया तो आप कंप्लेंट लिखाने पहुंच जाते हो तुम पुलिस में। पेरेंट्स ही तो पहुंचते हैं पहुंच ना। रहे, तो फिर वो बच्चा हावी हो जाता है कि मेरे माँ बाप तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। और मैं केवल इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, हाई प्रोफाइल लोगों की। आपकी यहीं से ही 5-6 लड़कियां, मजदूर परिवार, बाहर से आके प्रवास करके यहाँ नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, और लड़कियां एक साथ ड्रग करती, एक साथ बॉयफ्रेंड्स को मिलती, कॉमन बॉयफ्रेंड्स थे 14-15 साल की लड़कियों के, कॉमन। मतलब वो चाहे तो उसके साथ भी चला जाए, चाहे इसके साथ भी चला जाए, कोई या नशे में इतना होश नहीं था, या फिर इतना ज्यादा ओपन। इतना। उसके बाद एक दिन वो गायब हो जाती है। हमारे पास किसी ने संपर्क किया, उस किसी लड़की के मामा ने, जी बच्ची आज ही गायब हुई है, और पूरे हमें चांसेस हैं, जो अब हमें पता लगा है कि ये तो नशा भी करें, तो सुबह शाम तक मजदूरी करते हैं, अब बच्चों को ढूंढवाओ कैसे भी। मैंने कहा कोई फ़ोन ऑन है? तो बोले हाँ है। ऑन है? हाँ ऑन है, सबके हैं, पर चली गई हैं, और ये भी लिख के चली गई हैं कि हमें ढूंढना मत। अच्छा। मैं कुछ अपने थोड़े रखती हूँ पुलिस वालों से भी कि जी, जी। वक्त बेवक्त काम आ जाए। मैंने कहा सर चाहिए ज़रूर आपकी मदद, पर बोले मैं आऊँगा नहीं, ऐसी साइलेंटली मदद कर दूंगा। मैंने कहा मत करना, आप बस कर दो, इतनी फैमिली जाएगी उनकी मेरे साथ, आप चिंता ना करो। दिल्ली के पॉश एरिया से 6 लड़की पकड़ी हमने, और पड़ोसी ने हमें बताया कि जी मैंने तो आपको फ़ोन किया, आपने कई बार में उठाया ही नहीं। मैंने कहा भैया कभी हो भी जाता है कि मैं कहीं हूँ तो नहीं देख पाई, किसी और के पास फ़ोन हो। कि बोले मैंने कई बार किया, कि हो सकता है मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो आपको देख के समझ गया था कि अभी बच्चियाँ बच जाएंगी, कि रोज़ाना यहाँ बहुत सारे आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अभी ये सुनने में आया, क्योंकि इस पड़ोस में सारे में चर्चा है कि यहाँ पता लग गया है, अब इनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा। थैंक गॉड कि उससे पहले वो बच्ची बची।
मैंने कहा, इन्हें ले जाके कूटो, इन्हें प्यार नहीं करना है। हाँ, इनको ये नहीं कहना तुम बेटा क्या हो गया था, तुमसे कैसे गलती हो गई, इन पे वो डंडा बजाओ कि इनके हाथ पैर टूट जाए, घर में बिल्कुल। डाल दो, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे आड़मास से बने हुए, तुम्हें पूरा हक है, कोई कानून नहीं रोकता तुम्हें कि तुम मत मारो बच्चे को। हमने अपने हक छोड़ दिए। मैम ये तो हम यंगस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ अभी ना क्या है, मैंने एक टर्म और सुना है जो कि ऑलमोस्ट जो मिड एज के लोग हैं उनके संग काफ़ी फेमस है, जिसे कहते हैं वाइफ स्वैपिंग। हाँ ये मेरे को बात इसलिए याद आ गई जब आपने बताया ना, ये 14-15 साल की बच्चियां हैं, इसका बॉयफ्रेंड उसके संग, इसकी गर्लफ्रेंड उसके संग, तो ये तो स्वैप हो रहा है। हाँ। सेम इसी तरह से वाइफ स्वैपिंग का भी एक टर्म मार्केट में चल रहा है। क्या आज से इसमें नहीं भी चल रहा है। इसमें भी कुछ सच्चाई है? हाँ, आज से नहीं चल रहा है। मेरे पास 2008 में एक महिला आती है, मैं कितनी पुरानी बात कह रही हूँ। मैम 2008? बिल्कुल 2008 में आती है और अच्छी खासी लग रही थी, वेल एजुकेटेड लग रही थी, और वो दौर इतना ख़राब भी नहीं था। तो उनका, मैडम मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चलो कर लो। बोले जी मैं मेरे पति से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आप जैसी महिला तो अच्छी खासी लग रही। बोले नहीं नहीं, ऐसे परेशान नहीं हुए, मुझे मारते पीटते नहीं, परेशान नहीं करते, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं मेरे पति कौन है, क्योंकि इस शहर के वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊँगी। मैंने कहा मैं पूछूंगी भी नहीं, आप बताओ क्या है। बोले जी हर सैटरडे या संडे एक पार्टी होती है कहीं, ओके। और मैं इस शहर की नहीं हूँ रहने वाली, तो इसलिए मुझे ये तो नहीं मालूम वो जगह क्या है, लेकिन आप कहेंगी तो मैं दिखा दूंगी वो जगह। और वहाँ पे इस तरह होता है कि हम सब जाते हैं, उसके बाद एक पल के लिए लाइट बंद की जाती है और सब अपनी अपनी चाबी एक ट्रे में डालते हैं, गाड़ी की चाबी, गाड़ियों की चाबी। हाँ, और फिर लाइट खुल जाती है तो सब उठा लेते हैं एक एक चाबी, जिसकी चाबी उसकी बीवी। मान लीजिए मेरी चाबी है तो मेरी बीवी अब उसके पास जाएगी जिसके पास मेरी गाड़ी की चाबी गई है। तो मैंने कहा फिर तुमने कुछ विरोध नहीं किया, कंप्लेंट लिखाओ ऐसे आदमी की। तो बोली कैसे लिखाऊं, कौन लिखेगा? तो एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ तो कोई लिखेगा भी नहीं। तो मैंने कहा अपने माता पिता को बताओ, इतना डरना क्या है? बोले उनके लिए एक बहुत अच्छा दामाद है, वो मुझे गलत साबित कर देंगे। मतलब तुम्हें कैसे कर देंगे, अपनी बेटी को कैसे गलत साबित कर देंगे? बोले ऐसे करेंगे कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है, सबकी मर्जी से ही तो है। तो अगर किसी ने जरा सा भी उंगली उठाने की कोशिश की, मतलब वो विरोध करने की कोशिश की, तो जिसके साथ वो उस दिन, सपोज करो मैं आज चली जाऊं थाने, तो बीती रात में जिस मर्द के साथ थी वो आएगा थाने में और वो कहेगा अरे यार क्या तुम बवाल कर रही हो। अगर हमारा तुम्हारे पति के सामने खुल गया, सॉरी कह देंगे, तुम्हारा हमारा तो कितने दिन से अफेयर चल रहा है, काहे को बवाल कर रही है इतना। ओह, उल्टा उसी को कल्प्रिट बना देंगे। हाँ, और तुम्हारा पति कुछ नहीं कहेगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैम हमारी संस्कृति तो ये है, औरत के सम्मान में हमने बिल्कुल राज्य मिटा दिए, राज्य मिटा दिए। और हमने- औरत ने भी बचाने के लिए हाँ। राखी बेच दी हुमायूं को। फिर बताइए आप, और उन्होंने निभा दिया वो। अब क्या मैं कहूँ कि तब मुझे खुद भी ये बात सोच के शर्म आती है, अपने औरत होने पे भी आती है कभी कभी। तो मैं ये कहती हूँ सच में कि जो कहते हैं ना लोग कि अगले जन्म में बिटिया न कीजिए, सच बात तो यही है कि अगर यही होना है अपनी जड़ों की तरफ तो लौटना पड़ेगा। मैम जड़ों की जब हम बात करें, लेकिन जड़ों में जाए कैसे? क्योंकि हम खाली महिलाओं को तो दोष दे नहीं सकते। नहीं, आज की डेट में पुरुष भी उसी बराबरी, वो अब गलत कामों में लोग बराबरी करना चाह रहे हैं। हाँ, मैम आजकल मेल सेक्स वर्क भी बड़ा ओपनली देखने को मिलता है, जिसे जिगोलो कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो लड़के यंग जो जिम जा रहे हैं या जो मॉडल्स बनने की या एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जिगोलो कल्चर में मेल वर्कर बन के आ रहे हैं, क्या इनका भी चाह सिर्फ पैसा कमाना है, लाइफस्टाइल है? इनका केवल चाह पैसा कमाना, लाइफस्टाइल नहीं है, कोई भी लाइफस्टाइल नहीं। इनको कोई बाहर थोड़ी दिखाना, इनको तो पैसा कमाना है। क्योंकि बहुत ही वो चूज किए जाते हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, इनके पैसे की थोड़ी सी ज़रूरत हो तो उनको ये करा जाता है। और शुरू में जब एक महिला के पास गए, फिर वो कहती है कि अभी मेरी फ्रेंड भी है यार, उसको भी करो, तुम सेटिस्फाई करोगे तो अच्छा पैसा देगी, मुझसे भी ज़्यादा देगी। और उस लड़के का ये कहना था, एक का जो मेरे पास आया, कि मैंने एक रात में 4-4 5-5 औरतों के पास गया। और देखिए मुझे कहने में संकोच है, पर औरत की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मर्द की तो लिमिट होती है। और उसके लिए वो उसको गोलियां खाना, जो भी
मतलब स्टेमिना बढ़ाने वाली गोलियां, तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लॉइटेशन है। फिर पैसे के लिए रात रात भर में 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए दिए। और अब मैंने कहा मेरे पास अब क्यों आए? बोले अब इसलिए आया हूँ कि मेरी शादी होने वाली है और अब ये सारी महिलाएं मुझे मिल के ब्लैकमेल कर रही हैं कि तू शादी नहीं करेगा, और शादी करेगा तो रात को ऐसी बदस्तूर आएगा जैसे आता रहा है। तो मैं कैसे जाऊँगा? क्या घर वालों को, जो घर वाले तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई अब तू दिन की ड्यूटी कर, रात की मत करना। उन्हें तो ये पता है कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों, तुम मत जाओ, तुम्हें घर से थोड़ी बुला के ले जाएंगे। बोले नहीं, कह रही कि तुम्हारी हमारे यहाँ CCTV कैमरे की फुटेज हैं, तुम्हारी वीडियो हमने बना रखी हैं। तो अरे मैंने कहा मूर्ख लड़के, वो जो 50-55 साल की बुढ़ी औरतें हैं उनका घर है वो जिसमें तुम जा रहे हो, तो वो बुला रही है ना, एक नहीं 4 बार की CCTV फुटेज। कहना कि मेरी तो 20 बार की दिखाओ तुम, मैं 1 बार की क्यों? तुम 1 बार जबरदस्ती जा सकते थे, रोज थोड़ी। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ खुला। फिर बोला हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा क्योंकि तुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, अब तक तूने पैसे देखे और अब तुझे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैंने कहा हट जा, पहले इलाज कर अपना, शादी कर, आराम की ज़िंदगी जी। मैम लेकिन ऐसे लोगों को शादी करने का हक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी महिला को इतना आंक सकते हैं कि ये महिला का कैरेक्टर खराब है, तो जो खराब कैरेक्टर का पुरुष है वो आज मान के चलिए उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसकी शादी की बात आई तो शायद उसे रियलाइज हो रहा है, कल की डेट में शादी हो जाएगी, उसको पैसों की कमी लगेगी, वो वापस ही जाके करेगा कुछ। नहीं, ये तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये रुकने वाला सिलसिला इसलिए नहीं है कि बड़ा पैसा है। कोई 200-250 रुपए के लिए बिकने वाली कोई प्रोस्टिट्यूट तो है नहीं। वो तो हाई प्रोफाइल औरतें हैं और अपना पैसा की कोई था नहीं है, पति घरों में रहते नहीं हैं, कभी बिजनेस टूर पे हैं, कभी किसी टूर पे हैं, और तब वो मर्द का आना जाना बराबर बना रहता है। और कोई भी 50+ से कम नहीं थे, कोई भी। अब उनके बेटे की उम्र के, बच्चे की उम्र के हैं ये तो। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं है कि माँ जैसी नहीं लगी? तो उसने पलट के जवाब दिया कि उसको भी तुम्हें बेटा जैसा नहीं लगा ना। मुझे तो पैसा दिख रहा था, उसको क्या दिख रहा था? अरे तो अकल के अंधे, तेरे घर वालों ने भी तो तेरे को अपब्रिंगिंग दी होगी। कुछ नहीं दी। सच में ये मानती हूँ कि फिर दी नहीं, आपको बताया ही नहीं गया कि मोहल्ले पड़ोस में सब चाचा ताऊ हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। ये जो आंटी अंकल संस्कृति ने भी हम खत्म कर दी है, इसने भी खत्म कर दी है। कोशिश करनी होगी। मैं हमेशा अपनी उस पर लिखती भी रहती हूँ कि कभी तो कह के देखो किसी को, कोई पड़ोस की हो, चाची कह के देखो, ताई जी कह के देखो, कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं पूरे मोहल्ले भर की ताई जी हूँ, मुझे पता नहीं उनके माँ बाप भी मुझे ताई जी कह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। हाँ, बच्चे भी कह रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आंटी कहना मुझे हद से ज्यादा बुरा लगता है, मैं आंटी नहीं सुनूंगी। आंटी का रिश्ता क्या है? हाँ। आप बुआ को भी आंटी, चाची ताई को भी आंटी, कोई पड़ोस को भी आंटी, सबके लिए आंटी, सब आंटी हैं। तो ये आंटी संस्कृति हमारी नहीं है, ये कतई नहीं है। मैम आज की डेट में ये जो सस्ते होटल्स की जो अवेलेबिलिटी हो गई है, क्या ये भी हमारी जनरेशन को खराब करने में इसका कुछ रोल है? देखिए कैसा है, ये सस्ते होटल्स की नहीं है, ये एक बड़े होटल की, मैं क्या कहूँ, षड्यंत्र है, पैसा कमाने की साजिश है कि उसने छोटे छोटे घरों को भी, और उनका कहना ये है कि ये मैंने किया है पहली बार कि आपका 2 कमरों का भी घर हो तो मैंने आपको कमाने का मौका दिया है कि मैं आपको फ्रेंचाइजी देता हूँ, आप अपने 1 कमरे में होटल चला सकते हैं। वैश्यालय की फ्रेंचाइजी दे रहे हो क्या? फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मैंने कब बार बार कह रही हूँ मेरी जगह, क्या फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? लड़के लड़कियां मुंह बांध के घंटे भर के लिए लेते, उनकी आईडी नहीं ली जाती, कोई रिसेप्शन नहीं है, कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा नहीं है, कहीं कुछ लगता नहीं है, वो लिखा ये और कुछ और नाम, ये नहीं। आपने किस जगह खड़ा कर दिया आपको पता ही नहीं सोसाइटी का। आप कहीं भी जाओ, और ये देखिए आप अपने शहरों में चले जाओ छोटे में, कहीं भी दीवार पे वो लिखेगा नंबर, नाम और नंबर लिखा मिलेगा। चले जाओ 300 और लिखा रहेगा 350 300 इतने में आपको मिल जाएगा कमरा घंटे भर के लिए। कहाँ, क्या आप कह रहे हैं? आप ब्रोथल्स खोल रहे हैं? आप बच्चों को, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे, उन्हें बोले मर्जी से आते हैं, मैंने किससे बात की, मर्जी से बच्चे, तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, क्या आप वेश्यावृत्ति करें? मैम अगर किसी की मर्जी है कि किसी को गोली मार दे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है गोली मार देंगे किसी को? बताइए, बहुत खराब है, बहुत। मतलब हम इस समय एक उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ केवल सेक्स को एक ट्रेड के रूप में विकसित किया जा रहा है, व्यापार हो गया है। मैम यंग बच्चे जो रहते हैं, हाँ 15 साल 18 साल 20 साल, हाँ उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हाँ, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय समाज का या घर वालों का ये दायित्व होता है कि वो उनको गाइड करें क्या बिल्कुल। सही है क्या नहीं है। हाँ। स्कूल कॉलेज का ये दायित्व बनता है कि क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन ये तो आपने उनको और सहूलियत दे दी। सहूलियत दे दिया, अब जाओ, पता भी नहीं लगेगा ना घर वालों को ना किसी को। और इन बच्चों के बीच बहुत ऐसी बात हुई, कमिटमेंट नहीं है कि ये शादी करेंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। मैम 16 साल में कौन शादी का सोचता है? ना कोई है ही नहीं उनके बीच है। बोले ये तो सोचा ही नहीं हमने कि शादी होगी, और मैं कहाँ से आया हूँ पढ़ने, मैं कहाँ से आया हूँ पढ़ने, तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो अच्छा मुझे तो गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ कम से कम मैं ऑर्डर किलिंग को लीगल नहीं ठहराती हूँ, पर ये कहती हूँ कि कम से कम कूट पीट के तो घर बिठा लेते हैं। इसका खौफ तो है एटलीस्ट। खौफ तो है, डर तो है कि मार देंगे घर वाले। मैम ये तो रही बात सस्ते होटल्स की, लेकिन हम बड़े होटल्स में भी तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बड़े होटल्स में, सस्ते होटल्स में स्टूडेंट्स जाते हैं या कोई गरीब बच्चा जाता है, बड़े होटल्स में लेकिन सोसाइटी तो वहां से खराब हो रही है ना। हाँ। देखिए बड़े होटल में वो जा रहे हैं जिनके पास पैसा है, पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन। है, बिजनेसमैन है, वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो तुम संस्कृति खराब कर रहे हो हमारी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची है, बच्चा है, और वो मुंह बांधा और बाइक पे बैठे और चले गए। मैम ये जो होटल चेन है, हाँ। इसका नाम लेने की तो जरूरत है नहीं, दुनिया जानती दुनिया है इसको। जानती है। ठीक है। और मैंने खुद मैंने देखा है, हमारे एक हैं, कोई जान पहचान के हैं, उनके घर के जस्ट सामने उसकी फ्रेंचाइजी है। मैम क्या बताऊं आपको, वो दृश्य क्या बताऊं। वहां पे हाँ। एक जिप्सी आती है, एक लड़की और 5 लड़के, वो अंदर जाते हैं और 2, 3, 4 घंटे के बाद वो वापस आते हैं। अब आप ये समझिए कि इसको आस पड़ोस वाले भी देख रहे हैं, बिल्कुल। और उन आस पड़ोस वालों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बंद करवा सके। नहीं, मेरे यहाँ मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आपसे बड़ी उम्मीद है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे घर के सामने ही खुल गया, इसे बंद करा दो। मेरे घर में तो जवान लड़का भी है और लड़की भी। मैंने कहा बस ये चाहते हो सारे भगत सिंह अतुल शर्मा घर पैदा हो जाए। हाँ। तुम्हारे नहीं कोई भी, तुम अपने आप नहीं करोगी। तुम्हारे घर के सामने मुझसे अगर उन्होंने पूछा कि आप क्या यहाँ रहती हैं, तो मैं क्या कहूँगी उनको कि तुम क्यों नहीं करती, तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, एटलीस्ट आपकी समस्या है, आप खड़े रहो। खड़े तो रहो, हम तो आपके संग हैं ही। मैं तो हूँ। मैंने कहा खड़े हो, देखो कैसे पुलिस नहीं आती, क्या चीज़ नहीं आती। मगर मैं क्यों, पुलिस में तुमसे पूछेगी छोड़ो मैडम, अब कहाँ चक्कर पड़ रही है, फिर क्या कहूँगी मैं। तो खुद नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो बिल्कुल, देखिए मैं डायरेक्ट करूँ इनडायरेक्ट करूँ, मैं अपने यहाँ मसाज पार्लर और स्पा तो नहीं खुलने दे रही। खुलते ही मैं तो रेड कराती हूँ, खुलने से पहले भी कराती हूँ। कल उद्घाटन होना, आज करा दूँ, बंद करो। नहीं होगा अभी उद्घाटन भी। नहीं मैम, ये तो बिल्कुल आप, मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, ये जो अब छोटी जगह से चीज़ शुरू होती है ये, लेकिन ये जो छोटी जगह जो भी चीज़ें शुरू होती है ना, ये बड़े लोगों को देख के ही आकर्षित होते हैं। हाँ बिल्कुल। पहले कोई बड़ा व्यक्ति लाइमलाइट में आता है, उनको वहां से वो चीजें पता लगती है, और उसका चीप वर्जन ये छोटे छोटे होटल्स जो हैं वो कॉपी करने लग जाते हैं। तो बड़े बड़े होटल्स में मैंने देखा है कि बहुत सारी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस को वो होटल वाले खुद, ये शब्द सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो खुद लड़कियां परोसने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई लड़की मना कर दे तो यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली जाती है। वो सब हाई प्रोफाइल इस तरह की बनाई हुई हैं लड़कियां, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, कॉलेजेस से भी हैं वो। तो मैम ऐसे में कोई व्यक्ति, मान के चलिए एक छोटे शहर की बिटिया किसी दूसरी जगह एक होटल में जॉब करने जा रही है सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अगर वो इन गलत चीजों से इनकार करती है, उसकी जान तक ले ली जाती है। एक बहुत फेमस केस है, हम सभी जानते हैं, बिल्कुल, अंकिता भंडारी का वो केस है। तो हम कैसे बेटी बचाएं? नहीं तो लोग भी तो क्या करते हैं। देखिए मैंने कभी कहीं किसी पॉडकास्ट में कुछ जिक्र किया, इतना बवाल करा उत्तराखंड के लोगों ने। मैंने कहा नहीं सुनना चाहते, हमारे यहाँ कहावत है भूस पे लीपना। तो ये एक दिन होगा, फिर देख लेना आप क्या होगा। तो तभी तात्कालिक अंकिता भंडारी कांड हुआ, सब चुप हो गए, अभी कुछ नहीं। क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो खुल के अपने शहर का नाम लेती हूँ कि मेरे शहर में ये हो रहा है, तो उससे क्या मेरा शहर बदनाम हो जाता है? उससे वो गंदगी, डर लगता है लोगों को कि अतुल जी को पता लगेगा तो कुछ कर देंगी, है ना। तो ये क्यों नहीं तुम दहशत का माहौल पैदा करते कि ऐसा कोई गलत काम मत कर देना भाई। तब क्यों आते हो मेरे पास जब बिल्कुल सब कुछ बिगड़ जाता है? इतना तो करो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी चीज है, तुम्हारा हार्ड मास का प्रोडक्ट है, कूट पीट के सही करो। क्यों नहीं मार सकते? हमारे तो एडमिशन कराए जाते थे स्कूल में, और एक आ जाता मास्टर जी बस हड्डी हड्डी दे देना,
खाल सब उतार लेना। और आज हड्डी छोड़ो, तू भी कह दिया बच्चे को कि यहाँ है कैसे, तो बच्चा घर जाके कहेगा कि मेरी तो बेइज्जती होगी। चलो स्कूल में हमारे यहाँ एक बड़ा कांड हुआ, एक नेताजी थे और उनके बेटे को कुछ कह दिया, बड़ा स्कूल वो नामचीन स्कूल, और वो हंटर लेके गई थी, हंटर लेके उनकी बीवी। और ये बड़ा हंटर कांड, उनको आज भी हंटर वाली कहते हैं लोग, हंटर कांड हुआ वो बड़ा, पर वो सत्ताधारी पार्टी में थे उस समय, तो कोई नहीं बोला। और इतना सब हुआ और इतना मनोना हंटर घुमाए, कौन है अब आ जाओ, अब देखें हमारे बच्चे को कैसे कह दिया, बताइए औरतों ने। ये स्थिति है, किससे बोले मैम? ये जो मान के चलिए, ये तो हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि हम अपने बच्चों को हमने ठोक पीट के ठीक कर लिया, बचा लिया, उनको संस्कृति दे दी, लेकिन हमारा बच्चा कि अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर बुरी नजर डालता है तो हम अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं कि हमारी बेटियां खुद अपनी रक्षा कर सकें? देखिए, एक तो हम नहीं कर रहे, ग्लोबल सिग्नल है एक, जिसको आपको, हमको और बच्चों को भी जानना होगा। ओके। केवल हमें ही नहीं, मतलब बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को पहले जानना होगा। ये ग्लोबल सिग्नल है, ये देखिए ये हाथ है, इसको जब हम ऐसे करते हैं और ये ग्लोबल सिग्नल है, इसका मतलब है हेल्प। ओके। हाँ, सिग्नल फॉर हेल्प है ये। तो अगर कोई बच्चा आपको ऐसा करता दिखा, पर वो तब कारगर होगा जबकि मुझे भी पता हो। हाँ, जब मुझे भी पता हो कि इसका मतलब क्या है। हाँ, और मैंने तो अपने शहर से शुरुआत कर रखी है, मैं हर कॉलेज में बता रही हूँ कि ये, आपके पॉडकास्ट में भी बता रही हूँ कि ये ग्लोबल सिग्नल है, इसको समझने की कोशिश करिए। एक अपने बच्चों को समझाइए घर में बैठ के, बेटा कहीं खतरे में हो, कोई तुम्हें तू कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, इलीगल तरीके से छू रहा हो, गुड टच बैड टच तो हम सिखाते हैं, उसके साथ ये कि ऐसे करना, किसी को भी देख के। आप चोरी से भी कर सकते हो, ऐसे जा रहे हो तो यूं भी कर सकते हो, तो कोई पीछे वाला देख ले, बशर्ते पीछे वाले को पता हो। तो ये आपको सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के, सोसाइटी को ये करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को पता लगे कि मैं कहाँ खतरे में हूँ और कैसे खतरे में मदद मांग सकता हूँ। भरी भीड़ में, अकेले में, कहीं भी मांग सकते हैं आप। तो वो आपको सबको सिखाना होगा अपने बच्चों को। एब्सोल्युटली। तो मैम, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? और मीडिया का क्या रोल होना चाहिए इन सब पे, ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक इंटरव्यू देख रहा था। वो इंटरव्यू मैम, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और आप विश्वास नहीं करेंगे वो इंटरव्यू किसका हो रहा था। एक एडल्ट एक्टर है जिसका नाम है शेक्सपियर, वो एडल्ट फिल्मों में काम करता है और वो बड़ा प्लेटफॉर्म, मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उसे उन्होंने गेस्ट के तौर पे अपने यहाँ बुलाया था और उस एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए एक मेल एंकर था और एक फीमेल एंकर था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ये देखिए, मैं तो जिस स्तर के उन्होंने सवाल पूछे ना, मैं उससे, मुझे खुद शर्म आ गई कि ये क्या कर रहे हैं। जो फीमेल एंकर थी, उनका सवाल था, डज साइज मैटर एंड व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन। मैम, ये महिला एंकर के सवाल थे। और वर्स्ट पार्ट विच ब्लू माई माइंड, जो मेल एंकर था ना, मेल एंकर ने शेक्सपियर नाम के जो एडल्ट स्टार है उससे यह बोला, आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आप इतने समय से इंडस्ट्री में हैं, तो आप एक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल लेते कि आप यहाँ पे लोगों को ट्रेंड करो कि किस तरह से एडल्ट फिल्मों में काम करना चाहिए। मैम, क्या स्तर है ये? वो इंस्टीट्यूट खुलवा रहे एडल्ट स्टार से कि तुम लोगों को ट्रेंड करो कि अश्लील फिल्मों में काम कैसे करते हैं। जब आप बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी देख लो ना इसका पक्ष। 64 साल की महिला आपको बता रही है कि आपको सेक्स कैसे करना चाहिए। हाँ, वो देखा मैंने। और जो उसे बड़े बड़े चैनल्स बुला रहे हैं और खुल के कहती हैं कि चीटिंग जो है वो बड़ा कॉमन चीज है। कॉमन, मेरे मन में भी आता है, मैंने भी किया है ना, और मेरी बेटी को भी पता है, मेरे बेटे को भी पता है कि मैंने चीट किया। और अभी मुझे 15 साल का बच्चा प्रपोज करता है, सोचिए। मैम, अगर कोई 15 साल का बच्चा किसी 64 साल की महिला को प्रपोज कर रहा है तो क्या सिर्फ उसमें उस बच्चे की गलती होगी? बच्चे की तो है ही नहीं, वो एक वितृष्णा, वो एक ऐसा भाव है। अच्छा, इस औरत को तो कोई भी कह सकता जब ये ऐसे बोल रही है, बस आप ये मत समझो कि उसने इसको ऐसे कहा, वो भी इसके पॉडकास्ट देखेगा। और सम्मान केवल आपकी दृष्टि में नहीं है, सम्मान दूसरे के चरित्र में भी है, तब आपको कोई कर सकता है ना। मैं इस बात को मैं बड़ा नहीं कहती, पर मैं इतना जरूर कहती हूँ, शायद कोई मुश्किल से उस महिला के पैर छूता हो।
शायद, सच। है ना। और मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे हजारों लोग पैर छूते हैं, मुझसे बड़े बड़े भी छू लेते हैं कई बार, मैं रोकती भी नहीं हूँ, कभी नहीं। मैम मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मेरा खुद मन करता है आपके पैर छूं, और मैंने आपको जब भी ग्रीट किया पैर छू के ही ग्रीट किया है। बिल्कुल, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको एक छोटी सी घटना से बताऊंगी कि मुझे एक बंदा कहता है कि दीदी मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी हो गई, कभी माँ बुलाता कभी दीदी, मुझसे बड़ा है, बहुत परेशानी हो गई मेरे पे, रिपोर्ट लिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो यौन शोषण का लिखाएंगे। मैंने कहा अच्छा चल तू परेशान मत हो। मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर को और मैंने कहा सर वो हमारे एक बच्चे को बताओ ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका बच्चा है तो हमारा बच्चा है, लेके आ जाओ। तो हम चले गए चाय पानी पी लिया। तो उन्होंने कहा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा बच्चा ये बैठा तो उन्होंने कहा ये बच्चा तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ। अरे ये तो आपसे भी बड़ा। तो मैंने कहा क्या बात है, जब ये मुझे माँ कहता है तो मेरा बच्चा ही हुआ ना, फिर क्या हुआ ये मेरा? तो उन्होंने कहा मैं तो सैल्यूट करता हूँ बस आपको, और कुछ नहीं मैं कहूँगा। तो ये भाव की बात है। हाँ। अगर आप माँ जैसा भाव रखते हैं, बहन जैसा भाव रखते हैं, तो सामने वाला भी आप पे रखेगा। लेकिन वो भाव उत्पन्न जब हुआ जब उस तरह से आप हो, आपकी पर्सनैलिटी भी हो, आपकी पर्सनैलिटी हो। अब आप इतना खुल के इतना अश्लील तरीके से बात कर रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या परोस रही हो, क्या परोस रही हो। तो मैम मीडिया की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो इस चीज को ध्यान में रखे कि आप किसी पॉर्न स्टार को बिठा के, और ऊपर से उनका सवाल ऐसा था कि अच्छा जो आपके पास जो बच्चे आते हैं, यंग एक्टर्स आते हैं, क्या वो आपके पैर भी छूते हैं? आपको इतना एक्सपीरियंस है? मतलब मैं इसमें एक्सपीरियंस में आपने तो उसे द्रोणाचार्य बना दिया एडल्ट एक्टर को। तो ये देखिए मीडिया की अपनी मीडिया तो मैम, लेकिन सवाल यह है व्यूज के लिए अश्लीलता को पुश करना कितना जायज है? बहुत गंदा, ये बहुत गंदा है। आप अपने लिए, सामने वाले को भी समझना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इस समय। अगर वो अपने व्यूज के लिए, अपने चैनल के लिए आपसे ये सवाल कर रहा है, तो आपको भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके नहीं करनी चाहिए बातें। आपको भी अपना, आपका एक निजी जिंदगी भी होगी, एक फैमिली भी होगी। आप स्टार अलग हैं, फैमिली में अलग हैं। उसको बना के आप वही बात कहिए, देखिए वो मेरी प्रोफेशनल जिंदगी है, इसको मैं बच्चों को खराब करके बात नहीं करूंगा। नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मेल एंकर ने बोला ना कि आप ये कोचिंग क्यों नहीं चालू कर लेते, तो उस व्यक्ति ने बोला आपने इंडियन पुलिस का नाम सुना है? अगर मैं ऐसी कोचिंग करूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब सॉल्यूशन दे रहा है वो व्यक्ति। एंकर ने क्या सॉल्यूशन दिया? तो आप एक काम करो ना, आप थाईलैंड या दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, वहां से ऑनलाइन कोचिंग देनी स्टार्ट कर दो। मतलब क्या सॉल्यूशन है ये? आप पुश कर रहे हो कि एक व्यक्ति अग्री हो जाए कि हाँ मैं लोगों को एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा। देखिए एक सज्जन को, पॉडकास्टर को चैनल छोड़ना पड़ा है बड़े केवल उन महिला की ये सब चीज़ों को करने के लिए। और अभी महिलाएं भी कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं उस महिला से। वो आपको क्यों नहीं समझा रही ये बात कि सेक्स ज़रूरत है, फैमिली के लिए भी ज़रूरत है, लेकिन मैम ये ओपन की चीज़ नहीं है ना, ये प्राइवेट है। इतने अश्लीलता से नहीं, वो नहीं। आप देखिए कामशास्त्र में, ये कामशास्त्र में, वो इतनी जल्दी बोल ओहो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तरीके बता रही है। ये 64 साल की महिला। मैम मैं जब आपका मुझे इंटरव्यू करना था तो मैं कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहा था। उस रिसर्च में मुझे कुछ नाम देखने को मिले जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है निक्स इंडियन, दूसरा है राखी गिल, प्रिया राय, मीति कलहर, ये सब इंडिया से थे। और आज की डेट में ये सारे जो जिनका भी मैंने नाम लिया, ये बाहर विदेशों में जाके पॉर्न बना रहे हैं सभी। तो क्वेश्चन ये है, क्या इसमें सिर्फ इन्हीं की मर्जी है या हमारे जो OTT चैनल्स का भी रोल है जिससे फैंटेसाइज होके ये लोग काम कर रहे हैं? देखिए OTT ने तो आपको वहाँ खड़ा कर दिया है कि आपके बेडरूम में सब कुछ है। और क्या मंशा जाहिर नहीं होती कि उस पर आप एक फिल्म में एक गाली भी निकल गई सामान्य, जिसको हम आम भाषा में भी देते हैं, तो भी बीप हो जाता है, और OTT पे सेंसर ही नहीं है। दिखाओ सब बेडरूम में सब कुछ दिखाओ, कब बच्चा आ जाए आप क्या देख रहे हैं और आप शर्मिंदा हो जाए, तो वो भी तो देख रहा है हमसे बाद में। मैम 29-30 रुपए के सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं लोगों को। तो बताइए क्या मतलब, आप क्यों नहीं एक बार भी, सरकार की इसमें मंशा क्या दिखती है आपको? क्यों नहीं उस पर सेंसर लागू करते आप? क्यों नहीं आप कहते कि इसको रोको, ऐसे नहीं होना चाहिए? या आप
यूट्यूब या मेटा इनसे भी क्यों नहीं बात करते कि ये सब हमारे यहाँ नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं है। बर्बाद हो गए हम, हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो गई है। मैम आज की डेट में ये जो सेक्स इंडस्ट्री या पॉर्न इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, इनका फोकस बच्चों की तरफ भी ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या लगता है आपको? ये मानसिकता क्यों बनती जा रही है? नहीं, वो सॉफ्ट टारगेट है एक तो। ओके, बच्चे सॉफ्ट टारगेट है, उनको दे लिया, उनके माता पिता पता नहीं कौन है कि भी नहीं है, या किसी गरीब का बच्चा है, या क्या करके वो करते हैं। उनकी आगे देखिए, कहीं मत जाइए, एक सच्ची घटना से आइए कि अभी 2 पति पत्नी को उम्र कैद हुई है। 58 ब्लू फिल्म मिली है उनके बच्चों की, 58 बच्चों की मिली है वो। हाँ हाँ हाँ, है ना। और वो सज्जन और इंजीनियर थे, वो इंजीनियर थे, वो सज्जन उनके साथ सेक्स करते थे, और उनकी पत्नी वो बनाती थी पॉर्न फिल्में। ऐसे नहीं कि और 10-20 लोग और आए हों, वो अकेले करते थे उनके साथ, और पत्नी बनाती थी। मैम आपकी इसी बात पे मैं आपके संग एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमारा पॉडकास्ट संडे को होने वाला था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैम इसको मंडे में शूट करते हैं। तो उसका रीज़न क्या था मैम? एक सज्जन है जो एक लोकल नेता हैं, बड़ी पार्टी के लोकल नेता हैं। उनकी बिटिया क्या करती है मैम? 9 साल की एज क्या होती है किसी बच्चे की, या 6 साल किसी बच्चे की एज क्या होती है? उनकी बिटिया क्या करती है, उन बच्चों की उनको डायरेक्शन देती है कि 9 साल और 6 साल के बच्चे को कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और उसका वीडियो कैप्चर करती है। वो लड़की जो कैप्चर कर रही है वो 30 साल की है। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें खुशी या फैंटेसी क्या मिली उसको। और जब हम लोगों ने अपोज किया तो उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुकदमा ना हो। पुलिस को जब कॉल की गई तो पीसीआर आने से पहले उन्होंने अपनी जान पहचान के पुलिस वाले भेज दिए। नहीं तो इसको अगर चाहते तो मीडिया भी सुओ मोटो ले सकती थी, कोर्ट भी सुओ मोटो ले सकता था, अखबार में छाप सकते थे। प्रॉब्लम तो यही है ना, पॉलिटिशियंस का दबाव भी तो ऐसा होता है। और जो व्यक्ति रहता है, आम आदमी, गरीब व्यक्ति, वो हर चीज सोचता है। वो भविष्य की बदनामी भी सोचता है, वो कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स भी धक्के भी सोचता है, और वो ये भी सोचता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, ये तो नेताजी हैं, किसी सांसद से कॉल करा देंगे, किसी विधायक से कॉल करा देंगे, किसी मंत्री से करा देंगे, तो मेरा क्या होगा। तो हम तो उनके सपोर्ट में खड़े रहें, लेकिन पहले उन्हें तो खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो है, नहीं कर सकते। लेकिन इतनी गिरावट, ये नहीं पूछा वो 30 साल की क्या अनमैरिड थी? मैरिड है मैम, बेटा है उसका, बताइए। और अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में। मैम मुझे अभी तक मंशा, क्या मानसिकता है। और मैम 10 दिन पहले कन्या खिलाया उसी बेटी को। आप ये दूसरा भी घटना है, उसे देख लीजिए ना, कि 6 साल की बच्ची और वहाँ उसके यहाँ गई अष्टमी के लिए खाना खाने, और उसके बाद रेप किया और आटे के ड्रम में छुपा दिया मार के। और वो ढूंढते गए कि हमारी बच्ची तो गई थी, सीसीटीवी कैमरा खंगाले। आगरा का जो केस है, आगरा का, अब देखिए उसमें किस हालत में मिली है बच्ची, आटे के ड्रम में छिपा दी, और वो फरार हो गया था। फरार हो गया। देखिए उसको मार दिया, लेकिन एनकाउंटर हो गया उसका। मैम क्या कन्या पूज रहे हो? क्या कन्या पूज रहा, ये है। तो कैसे पूजेंगे कन्या, जब 64 साल की महिला आपको करने के तरीके बताएगी और आप हंस हंस के बात करेंगे? कैसे निगाह मिलती है? मैं कह रही हूँ, तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल करोगे, शायद मेरी निगाह झुक जाएगी। मैम बिल्कुल, लेकिन उस औरत की नहीं झुक रही, और वो बड़े स्टाइल से कभी यूं बाल डाल, कभी यूं बाल डाल, और कर रही है। भाई क्या कह रही है? तो फिर कहाँ रह गए कि 10 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, कन्या पूजन? कुछ नहीं रहा। मैम मेरे ख्याल से अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो समाज के लोगों को कम से भी कम उस परिवार का बहिष्कार करना चाहिए कि जो भी है, चाहे वो नेताजी हैं, चाहे वो उनकी बिटिया है, वो बहिष्कार कर दे। ना इनके घर कोई जाएगा, ना इनके घर कोई पूजा में जाएगा, ना अपनी कोई बिटिया भेजेगा कन्या खिलाने के लिए। सामाजिक बहिष्कार ही एक उपाय बचता है। और जो व्यक्ति इतना पता होने के बाद भी सामाजिक बहिष्कार नहीं कर पा रहा, मेरी नजर में वो भी उतना ही दोषी है जितना कि वो खुद है। देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ फेमस कवि हुए हैं दुष्यंत त्यागी,
वो कह गए बहुत बरसों पहले कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी उतना ही अपराध है। लिखा तो जाएगा, एक न एक दिन उनके भी घर होगा। जो आज दूसरे के घर में किया है, एक न एक दिन होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप साथ दोगे, आप चुप रहोगे, हाँ। तो आप भी उन्हीं के बराबर उन्हीं के के बराबर। दोषी हो। बिल्कुल उन्हीं के बराबर के मैम, दोषी हैं। आखिरी सवाल, अगर आपको एक वार्निंग देनी हो आज हाँ। के यूथ को, हाँ, तो वो क्या होगी? तो पहले तो मैं कहूँगी कि पीयूष मिश्रा कहते हैं जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। और मेरी स्पष्ट ये है, आज आपको लग रहा है ये एंजॉय का एक तरीका है, आज आपको लग रहा है कि सेक्स दुनिया है, मगर सेक्स दुनिया नहीं है। फिजिकली आप डिसेबल हो रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है, खासतौर पर लड़कों को मैं कह रही हूँ पहले, कि ऐसा आता है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं रह जाते। जब तक आप शादी की उम्र में आते हैं तब तक आप खत्म हो जाते हैं, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। क्योंकि ये जो है जितनी देर आप एंजॉय कर रहे हो बस उतनी देर का है, उसके बाद आप में वितृष्णा भर देगा अगर आप इसको 24 घंटे इसी बात पे करेंगे। और वो हो रहा है, और यही मैं बेटियों को कह रही हूँ, आपका एंजॉयमेंट हो रहा है लेकिन एक पल के लिए, उसके बाद आप पैसे के लिए कर रही हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए, फिर आप एक वस्तु बन के रह जाएंगी जिसे भोगने वाले बहुत लोग हैं। खुली पड़ी है दुनिया, वापस लौट आओ, बस और कुछ नहीं है। जैसे हो ऐसे कैसे अपने वापस लौट आओ, क्योंकि पीयूष मिश्रा भी थक गए हैं। वो कहते हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। हमें ना टॉम क्रूज चाहिए, ना हमको भगत सिंह चाहिए, हमको तो केवल अपने बच्चे चाहिए, वापस लौटाओ। हमें सिर्फ हमारी संस्कृति चाहिए, गुरुकुल परंपरा जो चल रही थी, गुरुकुल परंपरा अगर आ जाए हमारे देश में, तो इससे अच्छा और कुछ आप नहीं देखिए होगा। ना मानो कि जितने IAS IPS हैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं। एग्जैक्टली। बिहार के और यूपी के सबसे ज्यादा, गांव देहात से जितने खिलाड़ी हैं, हरियाणा और यूपी के, वेस्टर्न यूपी की सारी लड़कियां गन्ने से जो जेवलिन थ्रो करती हैं, और प्रियंका गोस्वामी जैसी लोगों को गोल्ड मेडल लाती हैं, ब्रॉन्ज लाती हैं। मेरे बराबर में पैरा खिलाड़ी है प्रीतिपाल, और अभी वीडियो उसको बनाया गया, कितने सारे गोल्ड मेडल अभी भी लेके आई है। मैं खुद यूपी के बलिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर जो है वो बिहार से बिलोंग करती हैं, और हमें पता है हमारे यहाँ, जो हमारे गांव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ जब बच्चा होता है ना, तो शुरू से ही उसका एक ही मकसद रहता है IAS IPS, और वो सरकारी स्कूल में IAS IPS सरकारी स्कूल में पढ़ के। तो कहीं नहीं वो जाते कि इनमें पढ़ने जा रहे हैं, और जा रहे भी सरकारी सीट पे जा रहे हैं, तो उनके जैसे बन जाओ। मेरे खुद के 2 भाई हैं, जुड़वा हैं दोनों, और दोनों ने कंपटीशन क्लियर करके नीट क्लियर किया है, आज वो MBBS बन चुके हैं, और अभी उन्होंने MD का एग्जाम क्लियर किया है, और वो दोनों MD कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से ये सिखाया जाता है कि आप अगर काबिल हो तो ही आगे बढ़ पाओगे, गलत चीजों में रहोगे आप नहीं कर पाओगे। आमिर खान का वो डायलॉग मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी, काबिल तो बनो, काबिल बनो, बस इतनी बात है। अतुल मैम, आप हमारे शो पे आई, आपने अपने व्यूज, अपने ओपिनियन शेयर किए, मैम उसके लिए थैंक यू सो मच। और ज़रूर मैं आपसे एक और पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि आपसे बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच मैम।